Good morning, my dear students. I hope you all are doing well and learning well. So, today I will move on to the part 4 of reported speech. Okay? You see here यहाँ पर हम आप लोग बताएंगे how to change from past continuous to past perfect continuous. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देने का नियम है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए. टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द डायरेक्ट टेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूस शुड बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल. दे सेड वी वर एंजॉयिंग द वेदर. तो ये पास्ट कंटिन्यूस में दिया गया, वेयर लग गया है ना, तो पास्ट कंटिन्यूस में दिया गया है. डायरेक्ट स्पीच किसमें है? पास्ट कंटिन्यूस में. इसको इनडायरेक्ट जब करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग द वेदर. कैसे हुआ ये रिपोर्टिंग वर्ब वैसा का वैसा रह जाएगा. दैट एक कनेक्टर आ जाएगा. वी की जगह दे हो गया, वेयर की जगह हैड बीन हो गया. वेयर चेंजेस टू हैड बीन. वेयर एंजॉयिंग चेंजेस टू हैड बीन एंजॉयिंग. तो ये वेयर क्या है, किसमें बदल जाता है? हैड बीन में बदल जाता है. ठीक है. और वॉज भी रहेगा, वॉज भी रहता तो भी हैड बीन बदल जाता. ठीक है. वॉज भी हैड बीन बदल जाता है. देखो यहाँ रूल है, वॉज वेयर क्या है प्लस बिफोर. बिफोर मीन्स कंटिन्यूअस. ओके, ये बदल जाएगा हैड बीन प्लस V4 में. V4 क्या है? वर्ब 1 प्लस ING. ठीक है, वर्ब 1 प्लस ING V4 है. क्लियर? कोई दिक्कत? यस. नाउ यू सी. महेश सेड I was reading a book. महेश सेड दैट he had been reading a book. यहां भी सेम चेंजेस हो जाएगा. दैट कनेक्टर आ जाएगा, आई ही में बदल जाएगा. वॉज हैड बीन में वॉज क्या है? हैड बीन बदल गया. हाँ, और रीडिंग अ बुक वैसा का वैसा लग गया. ठीक है. सो महेश सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक. क्लियर? अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट वैसे ही रह जाएगा. ठीक है, पास्ट परफेक्ट वैसे ही रह जाएगा. पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच भी वैसे ही रह जाएगा. देखिए इधर, शी सेड आई हैड गॉन टू द मार्केट. हैड गॉन लगा है ना. हैड गॉन क्या है? पास्ट परफेक्ट है. हैड प्लस V3. ओके, ये हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट. तो यहाँ दैट आ गया कनेक्टर, आई सी में बदल गया, और हैड गॉन का हैड गॉन यहाँ, बाकी सब चीज सेम है. ओके, यहाँ देखिए, आई सेड शी हैड ईटन द मील. इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? आई सेड दैट शी हैड ईटन द मील. ओके, उसके बारे में बात हो रहा है. उसके बारे में आई सेड दैट शी हैड ईटन द मील. तो यहाँ शी का सी हो जाएगा, दैट कनेक्टर आ जाएगा, बाकी सब सेम है. ठीक है, खाली दैट एक जुड़ा हुआ है, बाकी सब सेम है. यहाँ कोई चेंजेस नहीं. ठीक है. मनीषा सेड आई हैड बुक द टिकट्स. यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, इसीलिए चेंज हुआ था शी में. ओके, यहाँ देखो, मनीषा बोली आई हैड बुक द टिकट्स. मनीषा सेड दैट शी हैड बुक द टिकट्स. सो दैट एक कनेक्टर आ गया, आई शी में बदल गया, बाकी सब सेम है. क्लियर? Now you see, simple future will changes to simple future would. सिंपल फ्यूचर में हम लोग will का यूज करते हैं ना. डायरेक्ट स्पीच में जहाँ will का यूज होता है सिंपल फ्यूचर का, वो इनडायरेक्ट स्पीच जब बदलेगा तो सिंपल फ्यूचर में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ would लग जाएगा. will का पास्ट टेंस होता है would. ओके, मे का पास्ट टेंस होता है might. ओके, shall का पास्ट टेंस होता है should. तो उसका पास्ट टेंस यूज होगा. देखो, he said I will study the book. He said that
ही वुड स्टडी द बुक। तो चेंजेस देख रहे हो, यहाँ दैट लग गया कनेक्टर, आई की जगह ही आ गया, चेंज इन प्रोनाउन, विल इज चेंज टू वुड, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सी। शी सेड आई विल गो टू लंदन। ओके, वो बोली मैं लंदन जाऊंगी। ओके, ये कैसे होगा इनडायरेक्ट में? शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन। ओके, तो दैट कनेक्टर आ गया, आई शी में बदल गया, विल वुड में बदल गया, बाकी सब चीज सेम है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। अर्जुन सेड आई विल प्ले क्रिकेट। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? अर्जुन सेड दैट ही वुड प्ले क्रिकेट, सो दैट एक कनेक्टर आ गया है, आई ही में बदल गया है, विल वुड में बदल गया है। क्लियर? किस प्रकार बदलाव करेंगे ऊपर में बता दिए हैं। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी चेंजेस टू वुड बी। जब डायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहता है, डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहता है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही होगा, लेकिन वुड बी, विल का पास्ट टेंस हो जाएगा वुड बी, उसमें विल का पास्ट टेंस वुड बी लग जाएगा, विल बी का पास्ट टेंस जो है ना वुड बी लग जाएगा। ओके, शी सेड आई विल बी गोइंग टू लंदन। ओके, ये हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड बी गोइंग टू लंदन। ओके, so that a connector has come over here, I has been changed to she, will is changed to would, will be changed to would be. Okay, rest everything is same. So she said that she would be going to London. Okay, now next one is see. He said I will not be flying kites. ये हो जाएगा he said that he would not be flying kites, तो that connector लग जाएगा, I he में change हो जाएगा, will not be would not be में change हो जाएगा, rest everything is same. Clear? Now I will move on to the next slide. Now you see future perfect. फ्यूचर परफेक्ट की जहां बात होती है वहां विल हैव आती है, विल हैव आता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वहां विल हैव का हम यूज करते हैं। ओके, और जहां फ्यूचर परफेक्ट पास्ट टेंस की बात होती है वुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट में कैसा यूज किया जाएगा? विल हैव यूज किया जाएगा, डायरेक्ट स्पीच की बात है तो विल हैव का यूज होगा। देखो कैसे होता है, और उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव में कैसे करेंगे। ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। इसमें चेंजेस क्या है? दैट एक कनेक्टर आ गया है, आई चेंज ही में बदल गया है, विल हैव जो है वुड हैव में बदल गया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। साहिल सेड आई विल हैव पास द टेस्ट। साहिल सेड दैट ही वुड हैव पास द टेस्ट, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाया देख लो। साहिल सेड दैट ही वुड हैव पास द टेस्ट, सी हियर चेंजेस, दैट एक कनेक्टर आ गया है, आई की जगह ही में बदल गया, आई ही में बदल गया प्रोनाउन, विल हैव वुड हैव में बदल गया, बाकी सब चीज सेम है। क्लियर? नाउ यू कम टू रूल्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स में भी बदलाव होता है, प्रोनाउंस में बदलाव होता है, टेंसेस में बदलाव होता है। ठीक है, जो वर्ब्स में बदलाव होता है, तो उसके साथ साथ मॉडल्स में भी बदलाव होता है, यह आप लोग जान ले। जैसे कैन है, ये कुड में बदल जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट में कैन यूज होगा तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? कुड यूज होगा। ठीक है, डायरेक्ट में मे यूज होगा तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा, डायरेक्ट में विल यूज होगा तो वुड बदल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, मस्ट यूज होगा डायरेक्ट में तो हैड टू चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, कुड यूज होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी कुड ही रहेगा, दोनों सेम रहेगा। शुड अगर यूज होता है डायरेक्ट में तो शुड रहेगा, सेम चीज रहेगा तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर वुड रहेगा तो वुड ही इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा, और डायरेक्ट में माइट रहेगा तो माइट ही रह जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और ऑट टू रहेगा, अगर ऑट टू रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में भी ऑट टू हो जाएगा। क्लियर? वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ इसके बाद
कुड से हम लोग शुरू किए, जैसा का तैसा रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी उसमें चेंजेस होगा। क्लियर? एंड कैन वुड बी चेंज टू कुड। कैन है जो कुड में बदल जाएगा, डायरेक्ट में अगर कैन है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो बेटा, ही सेड आई कैन डांस, उसने कहा कि मैं नाच सकता हूं। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। राहुल सेड, सॉरी, ही सेड दैट ही कुड डांस। तो क्या किया हमने क्या किया, क्या चेंजेस लाया, दैट कनेक्टर लेकर आ गए हैं, आई प्रोनाउन ही में बदल जाता है, कैन कुड में बदल जाता है। जहां कैन कुड वाली बात है वहां पर ऐसे चेंजेस होता है। ठीक है, सिर्फ कैन कुड में बदल जाता है और चेंज, तो हमने क्या देख रहे हैं, एक कंजंक्शन आ गया डायरेक्ट कनेक्टर, एक प्रोनाउन का चेंजेस देखे, फिर कैन कुड में मॉडल का चेंजेस देखे, मॉडल में बदलाव होता है। ठीक है, क्लियर? नाउ यू सी नेक्स्ट वन, राहुल सेड आई कैन प्ले अ पियानो, राहुल सेड दैट ही कुड प्ले द पियानो। ठीक है, कैसे बदला हुआ देखिए, आई दैट कनेक्टर आ गया, आई ही में बदल गया, कैन कुड में बदल गया, और यहाँ ए पियानो की जगह द पियानो चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखेंगे मे माइट के एग्जांपल्स देखेंगे। मे विल बी चेंज टू माइट, हमने बताया था ना, मे अगर डायरेक्ट स्विच में होगा तो इनडायरेक्ट स्विच में माइट हो जाएगा। ठीक है, अब मे माइट का किस प्रकार से चेंजेस होता है एग्जांपल्स देखेंगे आप लोग। दे सेड वी मे गो टू लंडन, ये हो जाएगा दे सेड दैट दे माइट गो टू लंडन। ओके, तो दैट यहाँ कनेक्टर आ गया, वी दे में बदल गया, मे माइट में बदल गया, बाकी सब rest everything remains the same. Okay, now next one is see, Rahul said I may buy a new house, Rahul said that he might buy a new house. So here also we see that connector has come, I changed to he, may has been changed to might, rest everything is same. Clear? Now you see will would में कैसे बदलता है, अगर डायरेक्ट स्विच में will है तो इनडायरेक्ट स्विच में would कैसे बन जाएगा। For example, you see, she said, I will wait for her. She said that she would wait for her. तो that यहाँ कनेक्टर आ गया, I प्रोनाउन she में बदल गया, will would में बदल गया। will क्या है, मॉडल्स है, मॉडल है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब ओनली। ओके, ये would में बदल गया, बाकी जो भी है that remains the same. रमेश said, I will play in the playground. I will play in the playground. तो ये हो जाएगा रमेश said that he would play in the playground. तो यहाँ that कनेक्टर आ गया है, I ही में बदल गया, will would में बदल गया, बाकी सब चीज सेम है, everything remains the same. Clear? Now you see the last slide of this part. Must will be changed to had to. Must को हम लोग हैड टू में बदलते हैं, यही रूल है। तो मस्ट क्या है, डायरेक्ट स्विच में अगर आएगा तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हैड टू करना होगा। ठीक है, ही सेड आई मस्ट रीड दिस बुक, ही सेड दैट ही हैड टू रीड दिस बुक। तो यहां दैट कनेक्टर आ गया, दैट कनेक्टर आ गया ना, और आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया, मस्ट की जगह हैड टू आ गया। मैं यहाँ बताया क्या है ना, मस्ट विल बी चेंज टू हैड टू। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ही सेड आई मस्ट रीड दिस बुक किस में बदल जाएगा, किस प्रकार से इंडायरेक्ट में बदला जाएगा, ही सेड दैट ही हैड टू रीड दिस बुक। क्लियर? नाउ यू सी, शी सेड आई मस्ट एक्सरसाइज डेली, वो बोली कि उसे रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो बोली कि मैं रोज एक्सरसाइज जरूर करूंगी। मस्ट का मतलब जरूर, बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कैसे इनडायरेक्ट में बदलेगा, शी सेड दैट शी हैड टू एक्सरसाइज डेली, सो दैट कनेक्टर लग गया, आई की जगह शी आ गया, मस्ट की जगह हैड टू आ गया, बाकी सब एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पार्ट 4. Okay, so my dear students, that's all for
today. So I will come with a new topic in the next class. Thank you.